ओके जी। रूही फातिमा कहने को ये सारा कुछ कहते हैं कि एप्पल खाएं खाली पेट और ये करें और वो करें, लेकिन नहीं, ये बड़ी जालिम चीज है। अच्छा जी। जी जी, आपका होमवर्क चेक करें। ओके। अच्छा सर, अगर 6 बजे कोई ज्वाइन करे और देन बाद में डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर तो दोबारा ज्वाइन हो जाएगा ना? उमर, मैं आते ही सबसे पहले देख लेता हूँ पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन है। मुझे पता होता है कौन कौन आया हुआ है। मुझे तुम्हें पता है, मुझे नाम याद रहते हैं, चाहे 50 की क्लास हो, मुझे नाम याद रहते हैं। आई हैव अ वेरी बैड मेमोरी फॉर नेम्स। और नाम याद होते हैं। जैसे अभी मैंने देख लिया है फॉरेन के कौन कौन बाद में आया है। सो डोंट टेक रिस्क विद दैट। ओके, लेट्स गो टू एडजेक्टिव्स। राइट। पंद्रह फिर कौन नंबर आएंगे किसके? एडजेक्टिव एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। Words that add meaning to a noun or pronoun are called adjectives. इसके ऊपर आपने खास ध्यान देना है, इंग्लिश में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एडजेक्टिव्स दैट ऐड मीनिंग, इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ तरीके से लिखी जाती है। मैं इसकी डेफिनेशन इस तरह करता हूँ कि ये नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सेंटेंस लिखा जाए कि अहमद इज अ बॉय, अब मेरे ख्याल में ये एक मीनिंगलेस सेंटेंस है, बिल्कुल बेकार का सेंटेंस है। अब आप कहेंगे कि सर ये ग्रामेटिकली सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है, आर्टिकल है, बॉय नाउन है, नाउन्स हैं, सब कुछ है। अहमद के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या खाक इंफॉर्मेशन दी गई है। अहमद इज अ बॉय कहने वाली बात है। मैंने आज तक अहमद किसी गर्ल का नाम तो नहीं देखा। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कुछ भी नहीं कहा गया। हाँ, अगर आप कहें कि अहमद इज अ क्लेवर बॉय, फिर सेंटेंस बनता है। या अगर आप कहें कि अहमद इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो फिर बात बनती है। अब आप उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, बात बनती है। अब सेंटेंस कहने का कोई मकसद है। या अगर आप उसके बारे में कहें कि इज अ पंक्चुअल बॉय, अब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इस सेंटेंस का मकसद है। वरना ये वाला सेंटेंस, जैसे जब मैं टेंसेस पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं आई गो टू स्कूल रेगुलरली। मैं ये सेंटेंस रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं ये सेंटेंस रिजेक्ट कर देता हूँ। गलत है, ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या तुम स्कूल जाते हो? या वो लिखते हैं, स्टूडेंट लिखते हैं आई गो टू स्कूल डेली। यार तुम स्कूल नहीं जाते। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ पूरा है इसके अंदर, लेकिन हकीकत के बरक्स है। सो जब हमने इंग्लिश सीखनी है
इंग्लिश हमने सीखनी है सिर्फ इसलिए नहीं कि ग्रामर का पेट भरना है, तो भी सेंटेंस बस सेंटेंस के अंदर वर्ड्स पूरे भरने हैं, नहीं, कॉमन सेंस उसके अंदर तो मीनिंग भी होना चाहिए, और अगर मीनिंग नहीं है तो देन दैट इज पॉइंटलेस। सो बेसिकली एडजेक्टिव जो है वो नाउन, तो जब अहमद की बात हो रही है, अहमद इज अ पंक्चुअल बॉय फॉर एग्जांपल, तो he is also quite intelligent। जहां पे नाउन यूज होता है वहां पे आप प्रोनाउन को यूज होने से रोक नहीं सकते। लाजमी बात है, जहां पे हमने नाउन यूज किया है दूसरी दफा यूज करना है तो ऑटोमेटिकली हमने उसके जगह प्रोनाउन यूज करना ही करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें नाउन पे अप्लाई होंगी वो फिर ऑटोमेटिकली प्रोनाउन पे भी अप्लाई होंगी। अगर एडजेक्टिव जो है वो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है फिर वो प्रोनाउन के मीनिंग में भी इजाफा करता है। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इंटेलिजेंट किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? अहमद के प्रोनाउन के। नो रूही, नो नो, प्रोनाउन प्रोनाउन इस सेंटेंस में नो नो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में बेटा, इस सेंटेंस में किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? लेते जल्दी। प्रोनाउन के, ही के। सुफियान, देखो लड़कों को बात नहीं समझ आई है। कौन इंटेलिजेंट है? ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट। रिकॉर्डिंग समझ आ रही है? अहमद जो था वो पहले सेंटेंस में था। अब इस सेंटेंस में हमारा जो इंटेलिजेंट जो हमने जो एडजेक्टिव लगाया है वो बेसिकली किसके लिए लगाया है? ही के लिए लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग में भी इजाफा करता है और प्रोनाउन के मीनिंग में भी इजाफा करता है। फॉर एग्जाम्पल, साजिद इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि साजिद इज इंटेलिजेंट। अब इसमें कौन है इंटेलिजेंट? किसके लिए हुआ? साजिद के लिए। ही इज एन ओबीडियंट बॉय। अब ओबीडियंट कौन है? ही इज अ क्लेवर बॉय। ही इज ऑब्जर्वेंट, वो ऑब्जर्व करता है। ही इज कीन ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको साथ साथ, क्योंकि आर्टिकल्स हम अलग से नहीं पढ़ रहे, एक जरा मैं आपको चीज जो है ऐड करवा देता हूं कि टिप ये है कि whenever an adjective and noun are used together, an article is added before them। ये एक आम सा रूल है कि जब भी आप एडजेक्टिव और नाउन इकट्ठा लगाते हैं तो उससे पहले फिर आर्टिकल जो है वो लगाई जाती है। मसलन कहां कहां लगी हुई है ये देखें, ए पंक्चुअल बॉय, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एन ओबीडियंट बॉय, ए क्लेवर बॉय, ए कीन ऑब्जर्वर। स्टूडेंट्स अब जरा मुझे जवाब दीजिएगा
साजिद इज इंटेलिजेंट, यहां पे आर्टिकल क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि सर साजिद इज इंटेलिजेंट या ही इज ऑब्जर्वेंट। इसमें परवा तुमने भी बहुत लेट ज्वाइन किया है, इसमें नाउन नहीं है, परवा तुम अब आई हो, दोनों इकट्ठे नहीं आए, एक आया सिर्फ नाउन। क्योंकि यहां एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। क्योंकि नाउन प्लस एडजेक्टिव जो है, स्टूडेंट सब ने जवाब देना था। मैं भी लगा रहा हूं। खामोशी चाहिए हुई है। मैंने सवाल पूछे, आगे से जवाब भी बस 2-3 लोगों ने जवाब दिए, बाकी जो आप बाकी कहेंगे सर हम सुन रहे हैं। मैं दे रहा हूँ। हाँ हिना शहबाज, आप बोले ना, नहीं समझ आई, इंटरनेट इशू है, बोले है ना, जब जोर लगाया तो बोले, वरना मैंने आगे गुजर जाना था। इंटरनेट इशू है, थोड़ी कंफ्यूजन है। मैंने आपको मैं रूल नहीं कह रहा, क्योंकि बात जगह ऐसी होंगी जहां पे एडजेक्टिव और नाउन आएगा और तुम्हें कैसे बोला? ये नहीं हो रहा होगा, आर्टिकल नहीं लग रही होगी। एडजेक्टिव और नाउन जब भी इकट्ठे यूज हो तो उनसे पहले आर्टिकल जो है वो लगाई जाती है, उनसे पहले आर्टिकल लगाई जाती है। जैसे इस सेंटेंस में ऑब्जर्वर और कीन, जब भी एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन आता है तो उससे पहले ये ग्रीन मैंने ऐड की हैं, देखें आर्टिकल्स ऐड की हैं। आप समझ आइए, हमजा इंटरनेट इशू सॉल्व हुआ है, क्योंकि आपने आगे चल के फिर इस तरह की सिचुएशंस पेश आएंगी और दिमाग में ये चीज बिठा लें कि जब भी एडजेक्टिव और नाउन इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं। और हम पहले दिन पढ़ चुके हैं आर्टिकल्स कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स, अब जरा सारे जवाब दीजिएगा, आर्टिकल्स कौन कौन सी हैं? जी सारे लिखें जरा, आर्टिकल्स कौन कौन सी हैं? ए, एन और दी। एन और दी आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ओके चलिए ठीक है। साजिद इज इंटेलिजेंट, साजिद और इंटेलिजेंट इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि साजिद प्रॉपर नाउन है, उसके साथ तो आर्टिकल वैसे भी नहीं थे लग सकते। चले मैं आपको यूं कर देता हूं, whenever an adjective and common noun, चलो और इजी कर देते हैं, ठीक है। ओके जी, अब समझ आ गई। कॉमन नाउन जब यूज होता है, ए क्लेवर बॉय, ए कीन ऑब्जर्वर, एन ओबीडियंट बॉय, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इस तरह का। ऑलराइट आगे चले। एडजेक्टिव जो है जी, ही इज एन, मसलन ही इज ऑब्जर्वेंट, अकेला काफी नहीं था, इसको चेंज करके ये भी लिख सकते हैं हम कि ही इज एन ऑब्जर्वेंट बॉय, एन ऑब्जर्वेंट बॉय, बिल्कुल ठीक लिखे। आगे चले।
अब रूल ये है कि सिंस द एडजेक्टिव एड्स मीनिंग टू अ नाउन, an adjective cannot be used alone in a sentence. एडजेक्टिव अकेला कभी नहीं यूज हो सकता सेंटेंस के अंदर. मसलन लॉन्ग एडजेक्टिव है तो साथ नाउन जरूर लगेगा, रोड. ब्राइट एडजेक्टिव है तो साथ लाइट नाउन जरूर लगेगा. इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है तो स्टूडेंट लगेगा तो सही इस्तेमाल होगा. ठीक है. मसलन मैं कोई इनकरेक्ट सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जो समझ नहीं आ रही मुझे. इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा? जी स्टूडेंट्स, there are many unclear in the exercise. क्या गलती है इसमें? वजह क्या है कि अनक्लियर एडजेक्टिव है. अनक्लियर एडजेक्टिव है, इसके साथ कोई नाउन लगाएंगे, मतलब क्वेश्चंस, चल के सेंटेंस ठीक होगा. देयर आर मेनी अनक्लियर क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज, तो चल के ठीक होगा, वरना ये ठीक नहीं है. ठीक है. इसको मैं आपको दिखा देता हूं. आपके जो एक्सरसाइज हमने आज की थी वापस उसी में चले जाते हैं. टू लाहौर म्यूजियम विद वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड्स. अब स्टूडेंट्स इसमें से एडजेक्टिव्स पहचानें. एडजेक्टिव पहचानने का तरीका क्या होता है? नाउन पकड़े, कॉमन नाउन, उसके साथ लगा होगा. वेरी गुड सीरत, वेरी गुड फॉर हमजा, वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू. फ्रेंड्स कॉमन नाउन, साथ वो ओल्ड लगा हुआ है. ओके आगे चलें. वेरी गुड स्टूडेंट्स. शाबाश. आगे कॉमन नाउन सेक्शन आया था, आपने खुद ही इस एक्सरसाइज में कॉमन नाउन निकाले थे. अब कॉमन नाउन पकड़ते जाएं, देखिए उसके साथ कोई लगा हुआ है कि नहीं. वेरी गुड. गुड मिराज, शाबाश. नहीं दैट नहीं मेहरुल्ला, दिस दैट नहीं होते. दिस दैट जो है वो इसमें नहीं आते, एडजेक्टिव्स में नहीं आते. जी जी एग्जैक्टली सीरत, बिल्कुल ठीक है. कलर्स, कलर्स आपका कॉमन नाउन था, उससे पहले वाइब्रेंट लगा हुआ था. वेरी गुड. फिर आपने पर्सपेक्टिव्स पकड़ा था, पर्सपेक्टिव से पहले यूनिक लगा हुआ था. और आगे नहीं एक मिस कर गया. पार्ट्स, पार्ट्स रूही. पार्ट्स, फरवा पार्ट्स नाउन है. पार्ट से पहले एडजेक्टिव लगा हुआ जी. आपने एक्सरसाइज में जो कॉमन नाउन पहचाने थे उनको दोबारा पकड़े ना, तो उससे पहले आपका एडजेक्टिव लगा हुआ है. बात स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नहीं ना की हुई.
जी नंबर्स भी नकीबुल्ला बिल्कुल ठीक है, नंबर्स भी एडजेक्टिव होते हैं। जी हमजा बिल्कुल, नंबर्स भी एडजेक्टिव होते हैं। बिल्कुल मेहरुल्ला। ओके। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द म्यूजियम, म्यूजियम से पहले एक लफ्ज लगा हुआ है। स्टोरी, तारीख, हिस्टोरिक। ऑल्दो ये हिस्टोरिक नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हिस्टोरिकल होना चाहिए था। ये हिस्टोरिकल होना चाहिए, हिस्टोरिकल और हिस्टोरिक में डिफरेंस है। अच्छा जी, आगे और कोई एडजेक्टिव नहीं है। सम है जी, सम बिल्कुल। आपको एडजेक्टिव की समझ आ गई है। ये कॉमन नाउन को नहीं, मोर जो है कमर वो एक्सप्लोर के साथ है ना, वर्ब के साथ है, वो एडवर्ब है, वो एडवर्ब है। All right, let's go back to the learning part. अच्छा जी, यहां मैं एडजेक्टिव्स को येलो कर रहा हूं। द डार्क क्लाउड स्प्रेड ऑल ओवर द ब्लू स्काई। देखो ना, द डार्क क्लाउड, कॉम्बिनेशन आ गया ना तीनों का। द डार्क क्लाउड स्प्रेड ऑल ओवर द ब्लू स्काई एंड द डिम लाइट वाज सीन एवरीवेयर। देखा किस तरह से जो है वो लिखते हैं आपस में। कलर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन का वो हमने कर लिया। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। एडजेक्टिव्स जो है वो 3 डिग्रीज होती हैं। हमेशा एडजेक्टिव जो है वो डिग्रीज में आते हैं। फॉर एग्जांपल रिच, तो इसकी सेकंड डिग्री रिचर, और साथ ही कंपैरेटिव डिग्री के साथ मैंने दैन लगा दिया हुआ है कि कंपैरेटिव डिग्री कभी भी दैन के बगैर यूज नहीं होती, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री थर्ड डिग्री जो है वो सुपरलेटिव हमेशा दी के साथ यूज होती है। कंपैरेटिव में दैन बाद में आता है, सुपरलेटिव में दी पहले आता है। अब बाकी के देखें। राइट, पुअर, पुअरर, दी पुअरेस्ट, अगली, अग्लियर than, the ugliest, better than। नकीबुल्ला लाजमी है, लाजमी है। आप सेकंड डिग्री के साथ दैन लगाएंगे, अकेला नहीं इस्तेमाल होता। और थर्ड डिग्री जो है सुपरलेटिव, नहीं वो सुपीरियर टू तो और चीज है ना, वो सुपीरियर और टू और चीज है। वो सुपीरियर टू आप एडजेक्टिव के तौर पे नहीं, वो आप एक और चीज यूज कर रहे हैं, वो आप नाउन के तौर पे यूज कर रहे हैं। इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, और उस सुपीरियर का फर्स्ट डिग्री कौन सी है नकीबुल्ला? मसलन आपका ऑफिसर आपसे सुपीरियर होता है, उसकी फर्स्ट डिग्री कौन सी? क्या वो सुपर है? सो वो एडजेक्टिव के तौर पे नहीं इस्तेमाल होता। मनाल खान, मैं बता रहा था कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव, सेकंड डिग्री हमेशा कंपैरेटिव कहलाता है, थर्ड डिग्री सुपरलेटिव कहलाता है। और कंपैरेटिव के साथ हमेशा दैन यूज होता है बाद में, और सुपरलेटिव से पहले हमेशा दी यूज होता है, इसके बगैर आप नहीं यूज कर सकते। गुड, बेटर देन। सीरत फातिमा, सुपीरियर टू एवं कंफ्यूज करने के लिए उसमें बीच ने डाल दिया है, उसको छोड़ दे बेटी।
ये एडवांस लेवल की चीजें बीच में ले आते हैं तो फिर सबको कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये ले। The branch manager is superior to the operations manager। क्या इसमें सुपीरियर एडजेक्टिव है? जरा जवाब दें जिसने सुपीरियर वाली बात स्टार्ट की। नकीबुल्ला, क्या इसमें सुपीरियर एडजेक्टिव है? यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, हमें खाम खाना मुसीबत में ना पड़े। ना इसका पहली डिग्री सुपीरियर और ना ही सुपीरियर, सुपर सुपीरियर, सुपीरियस्ट, इस नाम की इंग्लिश में चीज कोई नहीं है, ये एक और वर्ड है। सो अपने आप को भी कंफ्यूज ना करें और दूसरों को भी कंफ्यूजन में ना करें। ओके, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, ब्यूटीफुल। अच्छा, तो हर वर्ड जो है उसकी ER-EST फॉर्म नहीं होती, ध्यान से सुने। हर वर्ड की ER-EST फॉर्म नहीं होती। कराची जब नहीं होती, जैसे ब्यूटीफुल है, जब ER-EST फॉर्म नहीं होती तो उसके साथ मोर लगाया जाता है, मोर ब्यूटीफुल देन। और उसकी सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? दी मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट देन, दी मोस्ट इंटेलिजेंट। सो सारे एडजेक्टिव्स की आपको देखना पड़ता है कौन से वर्ड्स की ER और EST फॉर्म है और कौन से वर्ड्स की ER-EST फॉर्म नहीं है। अब जरा मुझे बताएं कौन से वर्ड्स आपके सामने ऐसे हैं जिनकी ER-EST फॉर्म नहीं है। गुड की नहीं है, बैड की नहीं है, वो तो मैंने लिखे हुए सामने। और कोई वर्ड्स निकाले। मोर इनक्रेडिबल देन, एग्जैक्टली मिराज, बिल्कुल ठीक है। अनबिलीवेबल, अभी की नकीबुल्ला है, ये सामने लिखा हुआ बेटा। तो ऐसे वर्ड निकाले जिनकी ER-EST फॉर्म नहीं है। बिलीवेबल, अनबिलीवेबल, एक्सपेंसिव, अट्रैक्टिव। नहीं महरुल्ला, ये नहीं है, ये और चीज है। ये तो वर्ड्स निकाले ना जिनके साथ मोर और मोस्ट लगे। ग्रीडी, डबल ई होता है कमर। लेजी की है साथ, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट। कमर ग्रीडी का भी है, ग्रेडियर, ग्रेडिएस्ट, शाय, शायर, शाइएस्ट, है ना। ब्यूटीफुल तो लिखा हुआ मैंने। यस गुल मोहम्मद, वर्सेटाइल, कंफर्टेबल। मेरा फार्देस्ट तो हो गया ना। कोई ऐसे वर्ड निकाले जिनकी ER-EST फॉर्म ना हो। जैसे ये कंफर्टेबल निकाला है इसने, या वर्सेटाइल निकाला है। अमेजिंग, यस। नॉटी, नहीं साथ नॉटी की भी होती है, नॉटियर, नॉटीएस्ट। प्रॉफिटेबल, यस नकीबुल्ला। मोर प्रॉफिटेबल, द मोस्ट प्रॉफिटेबल। कॉमन, नहीं कॉमनर, ये है मनाल। कॉमनर, कॉमनेस्ट, यस। ये डिक्शनरी में चेक किया करें, ठीक है। एक्सपेंसिव, यस रूबी। वरी तो नकीबुल्ला वर्ब है ना यार, वरीड क्यों होता है? वरी तो वर्ब है। नजीर तुम बिल्कुल नहीं बोल रहे यार, इंटरनेट का मसला तो नहीं है नजीर?
Galaxy J7. Wonderful, yes. More wonderful, the most wonderful. Optimist, yes. Nazir, are you in the class? No, he's not. Okay, मसलन ये वाला सेंटेंस देखें. Interesting, awake. मनी तो नाउन है ना गुल मोहम्मद. Precious, yes. गुल मोहम्मद मनी तो नाउन है. Hardworking, yes. More hardworking, most hardworking. Difficult, yes, Hamza. You're right. The richest people in the world are usually humble people. और अब ये देखो humble people लगा है लेकिन इसके साथ आर्टिकल नहीं लगी. इसलिए मैंने आपको कहा था ये रूल नहीं है. If seen at an individual level. और यूजुअली क्योंकि इसके साथ एडवर्ब लग गया है ना, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगी. इसलिए मैंने इसको टिप कहा था, रूल नहीं कहा था. जैसे जैसे आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे फिर आपको इसका सारा समझ आ जाएगी. फैसिनेटिंग, डिवाइन, अट्रैक्टिव, ये सारे मोर मोस्ट वाले हैं. Some mistakes made by individuals have. अच्छा, अब लाजमी नहीं कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन से फौरन पहले ही लगा हो. वैसे यहाँ तो पहले लगा हुआ है. अब ये देखो ना, some mistakes आपके पास नाउन इसको ग्रीन करें, येलो करें, ब्लू करें. मेड बाय इंडिविजुअल्स नाउन है. हैव फार रीचिंग, अब फार रीचिंग भी आपका एडजेक्टिव. इफेक्ट्स ऑन ह्यूमैनिटी. ओके, अब एडजेक्टिव्स की मजीद टाइप्स हम पढ़ लेते हैं. प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, कलर एंड नंबर, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. मसलन 4 टाइप्स ऑफ डिलीशियस फूड. The deliciousness of the food, however, was in question. There were 10 people in the hall. People noun है and number आया है. Hot क्या है? Hot उसकी प्रॉपर्टी है. Hot उसकी प्रॉपर्टी है. Comparative और superlative हमने ऑलरेडी कर लिया. ये भी हमने कर लिया है सारा कुछ. इसके मिटाए होने चाहिए थी. अच्छा स्टूडेंट्स, अब लास्ट पार्ट इसका आता है. अब लास्ट पार्ट आता है. जो चीज आपको शुरू में आप पहले दिन जो गलती कर रहे थे, जहां पे नाउन्स के प्रॉपर नाउन्स होते हैं, इसी तरह से एडजेक्टिव्स के प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी होते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव. पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है तो इसका एडजेक्टिव क्या है? पाकिस्तानी. एशिया, एशियन. जर्मनी का क्या है? जर्मन. बाद लोग, अभी कुछ हमारे बूढ़े लोग जो हैं वो गलती से कहते हैं वो जर्मन गया हुआ, जो कि गलत है. वो जर्मनी गया हुआ. ब्रिटेन और ब्रिटिश में क्या फर्क है? अक्सर लोग गलती से कहते हैं जी वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश गया हुआ है. मैं उसकी तरफ आता हूँ गुल मोहम्मद. मैं उसकी तरफ आता हूँ. ब्रिटेन और ब्रिटिश, इंडियन, इंडियन, हॉलैंड. अच्छा, लेकिन सब नाउन्स का
जो है वो जैसे कुछ कंट्रीज की प्रॉब्लम है ना, जैसे ये है हॉलैंड का डच है, हॉलैंड का जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो डच है, पंजाब का पंजाबी है, ताइवान का ताइवानीज है। स्टूडेंट साउथ अफ्रीका का क्या है भला, आजकल चल रहा है ये? साउथ अफ्रीकन भी है और एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है इनके लिए। हाँ नकीबुल्ला बिल्कुल सही। प्रोटियाज। नहीं नहीं शकील, आजकल टीम गई हुई है ना, तो वो प्रोटियाज। आज यार मैच है आज, आज 17 है ना, स्टार्ट हो गया कि नहीं? ओए हो गया हो रहा है। ओके, 4 आउट हो गए उनके, 161 फॉर 431 स्कोर। राइट। सिंध का सिंधी, बलोच का बलोची, साउथ अफ्रीकन। अच्छा ये स्टूडेंट्स, आपने दीप पूछा था, 5 भी हो गए। चल भाई, चलो साइम अयूब ले गया, मार्क आउट एट 35। गुड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आया है एडजेक्टिव का, बस ये लास्ट चीज है आज की। By using D before an adjective, the whole class is mentioned. अगर हम एडजेक्टिव से पहले डी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है सारी क्लास। मसलन गरीब लोग को हम कहें कि द पुअर। अब ये वो गलती है जो अक्सर लोग कर जाते हैं, द पुअर्स, द पुअर्स गलत है बिल्कुल। पुअर का क्या मतलब है? ऑल पुअर पीपल। द ब्लाइंड का क्या मतलब है? ऑल ब्लाइंड पीपल। द डेफ का क्या मतलब है? ऑल डेफ पीपल। आपने ये पूछा था ना बेटा कि इटालियंस, तो ये दी प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले लगा, इसका क्या मतलब है? ऑल इटालियन पीपल। जब हम कहते हैं व्हाट डू द रिच ईट, तो इसका क्या मतलब है? अमीर लोग क्या खाते हैं? द रिच यानी सारे लोग। सो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल जो हमेशा दिमाग में रखने वाला है वो ये है कि एडजेक्टिव्स do not have plural forms. जब हम इटालियंस कहते हैं ना, तो प्रॉपर एडजेक्टिव की, आम एडजेक्टिव जो है उसका प्लूरल फॉर्म्स नहीं हो सकती। प्रॉपर एडजेक्टिव का प्लूरल हो सकता है, लेकिन उसके साथ भी दी लगेगा तो होगा। एडजेक्टिव्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। इसलिए आप अक्सर जो है ये गलती कर जाते हैं लोग कि द पुअर्स, पुअर्स, अक्सर लोग गलती करते हैं। नहीं, ये जरा ख्याल रखें, एडजेक्टिव्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। मसलन रिच है, ठीक है, तो इंग्लिश में एक वर्ड है रिचेस, इंग्लिश में एक वर्ड है, तो रिचेस का क्या मतलब है? अमीर लोग? नहीं, रिचेस का मतलब है वेल्थ, रिचेस का मतलब है दौलत। इंग्लिश का एक मुहावरा है, riches have wings and they fly away. दौलत के पर होते हैं और वो उड़ जाती है। अक्सर लोग लिख जाते हैं द रिचेस, अमीर लोग। नहीं, गलत है।
ही इज एक्वेती, बिल्कुल हम कह सकते हैं एक्वेती, बिल्कुल बिल्कुल गुल मोहम्मद कह सकते हैं। आई एम ए पाकिस्तानी, भाई हम क्या, आप अपने बारे में लिखें, लिखें अपनी, स्टूडेंट्स लिखें नेशनैलिटी लिखें और अपना लिखें, अपना प्रोविंशियल आइडेंटिटी लिखें जरा, आई एम ए पाकिस्तानी और प्रोविंशियल आइडेंटिटी भी लिखें। वाई एस इज यूज, हमजा मैं कह रहा हूं ना, द इटालियंस, ऑल इटालियन पीपल, ऑल इटालियन। अब बलूची नहीं लिखते शकील, बलूचिस्तानी कहते हैं, आई एम बल्तिस्तानी। साद पंजाब नहीं लिखते आप, आई एम सिंधी, आई एम पश्तून। अब ये देखें ना, कैपिटल हमजा आपने लिखा है, ये आई एम कश्मीरी। लिखें स्टूडेंट्स, अपनी आइडेंटिटी लिखें, पाकिस्तानी कोई भी नहीं लिख रहा। साद अमान, आई एम पंजाबी, राइट, आई एम बलोच, चमर पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी, आई एम पश्तून। कैपिटल लिखो पश्तून, नकीबुल्ला। मेहदी कैपिटल लिखो यार। आई एम ए लगेगा बेटा, हम सीख रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल लगानी। मेहदी अब्बास दोबारा लिखो बेटा, आर्टिकल लगानी। ओके फरवा जी। आई एम ए पाकिस्तानी, आई एम ए पंजाबी। ओके, ऑल राइट, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हुआ होगा, इवन बल्तिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी है, कश्मीर की भी है सारे इलाके इकट्ठे हुए हैं। गुड, कश्मीर भी है, सिंधी। जी सीरत फातिमा पूछें, बस मैंने पढ़ा लिया, अब होमवर्क देना है। दी नाउन के साथ लगेगा तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। दी नाउन के साथ सीरत फातिमा पहली दफा नहीं लग सकता। दी हमेशा नाउन का याद रखें, नाउन जब दूसरी दफा जिक्र हो तब दी लगता है उसके साथ। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आप दी लगा रहे हैं, जैसे प्रेसी है, या प्रेसी में तो नहीं लिखते, कॉम्प्रीहेंशन में लिखते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन में ऑलरेडी चूंकि ऑथर की चीज का जिक्र हो रहा है, सो हम शुरू में ही दी ऑथर लिखते हैं, लेकिन चूंकि उस ऑथर का जिक्र हो रहा है इसलिए दी। हाँ रूही कुछ कंट्रीज के साथ लिखता है, दी फिलीपींस फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंट्री, दी यूनाइटेड स्टेट्स, इवन यूएई के साथ लगता है। नहीं सीरत इतनी मुश्किल नहीं है, कुछ जरा इसके रूल याद रख, एक मेन रूल ये याद रख लो कि दी जब चीज का दूसरी दफा जिक्र हो तब दी लगता है, फिर आसान हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं बंद करता हूं और ये नोट्स आपको भेज रहा हूं। नहीं सुफियान, ये तो प्रॉपर नाउन है, ये तो प्रॉपर नाउन है। मरियम नवाज के साथ तो दी नहीं लग सकता। हमजा कल वाले नोट्स भेजने थे दिए, कल वाले नोट्स भेज दिए मेरा हाल है। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, ओके चलिए मैं देखता हूँ। राइट सर, प्रेसी के स्टार्ट में दी ऑथर सेड तो नहीं लिख सकते ना, नहीं सीरत फातिमा नहीं लिख सकते, प्रेसी में तो दी ऑथर सेड कहते ही नहीं ना हम, क्योंकि हम कौन सी को बात अपने पास से कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं ऑथर का लिखा ही कह रहे हैं ना, तो उसमें हम नहीं कहते। ओके ऑल राइट स्टूडेंट्स, मैं बंद कर रहा हूँ क्लास।
थैंक यू। कल से आपने टाइम पे पहुंचना है। ओके।